वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टडी करेंगे और आपका एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट कहने का मतलब प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल से एक तात्पर्य होता है परफेक्शन का। इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वह भूत और वर्तमान का मिश्रण है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसका मिश्रण है? भूत और वर्तमान का मिश्रण है। इसमें हम लोग ऐसे कार्य का अध्ययन करते हैं, ऐसे कार्य व्यापार का अध्ययन करते हैं, क्रिया के उस रूप का अध्ययन करते हैं, वर्ब के उस फॉर्म का अध्ययन करते हैं जो भूतकाल में हुआ हो लेकिन उसका संबंध वर्तमान से हो। जो भूतकाल में हुआ हो लेकिन उसका संबंध वर्तमान से। तो फिर से समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भूत और वर्तमान का मिश्रण है और इसमें उस कार्य व्यापार का अध्ययन करते हैं जो भूत में हुआ हो लेकिन उसका संबंध वर्तमान से हो। तो कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो हम लोग इसको दो तरह से देखते हैं। एक इंग्लिश टू इंग्लिश देखते हैं और एक हिंदी टू इंग्लिश देखते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रचलन है, हम लोग सीखते हैं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कैसे करें। तो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के क्रम में जब आप कहीं पे भी देखें क्रिया के साथ, हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ, जब किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया, जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो वह वाक्य कौन सा वाक्य? जब हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो ये लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। कभी कभी आप वाक्य में देखेंगे, क्रिया के साथ देखेंगे या है, ई है, ये हैं, ये हो, तब भी आप उसे मानेंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और उसे बनाने का जो तरीका होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, हिंदी से इंग्लिश में जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज और हैव का यूज करते हैं, उसके बाद V3 का यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहां हैज का यूज करेंगे, कहां हैव का यूज करेंगे? एक सीधी सी बात है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, उसे पहचानेंगे ऐसे ही, सी, इट, सिंगल नेम। तब हम लोग इसके साथ हैज का यूज करते हैं और जब सब्जेक्ट दूसरा कुछ होगा तो उसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। ही मीन्स वह, पुरुष के लिए वह का यूज करते हैं। सी महिला, फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं। इट छोटे छोटे प्राणियों को दिखाने के लिए, नपुंसक प्राणी वस्तु को दिखाने के लिए इट का यूज करते हैं। सिंगल नेम से किसी एक व्यक्ति या तो महिला हो या पुरुष का बोध होता हो, उस कंडीशन में हम लोग हैज का यूज करते हैं। और जब इसके बाद का जो सब्जेक्ट आता है उसके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भूत और वर्तमान का मिश्रण है। इसके पहला यहां पे एग्जांपल मैंने दिया, मैं मैच जीत चुका हूं। आई हैव won द मैच। मैं मैच जीत चुका हूं, मतलब काम पहले हुआ
लेकिन उसका संबंध अभी मेरे वर्तमान से है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि यह काम भूत में हुआ और उसका संबंध वर्तमान से है। वह काम समाप्त कर चुका है, ही हैज फिनिश्ड द वर्क। उसने ताजमहल देखा है, he has seen the ताजमहल। आपने उसकी मदद की है, you have helped him। मोहन चाय पी चुका है, मोहन हैज टेकन टी। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, यहां पे फिर हम लोग आते हैं कि वही बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भूत और वर्तमान का मिश्रण है। इसमें कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है जिसका संबंध वर्तमान से होता है। अब हम इसमें निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड का अध्ययन करेंगे। वेलकम। अब हम लोग यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और साथ ही WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं और WH वर्ड का यूज कैसे इस सेंटेंस में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। नकारात्मक वाक्य होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना है। वही चीज का ध्यान रखेंगे कि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो आपको हैज का यूज करना है। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो आपको हैज का यूज करना है। अब एग्जाम्पल में देखिए, निगेटिव सेंटेंस का एक पहला एग्जाम्पल है, तुमने यह काम नहीं किया है। तुमने यह काम नहीं किया है। सब्जेक्ट आपका यहां पे तुमने यू बन रहा है, तो यू के साथ हमें हैव का यूज करना है। यू हैव नॉट। और यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा तो डन का यूज करो। यू हैव नॉट डन दिस वर्क। यू हैव नॉट डन दिस वर्क। तुमने यह काम नहीं किया है। यहां पे तुमने हो, आपने हो, तब भी आपको यू का ही यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, मैंने तुम्हें नहीं पीटा है। मैंने तुम्हें नहीं पीटा है। मैंने का यहां पे सब्जेक्ट बनेगा आई। आई के साथ भी आपको हैव का यूज करना है। आई हैव नॉट बीटेन यू। आई हैव नॉट बीटेन यू। तो जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाओ आपको हैज या हैव के ठीक बाद नॉट का यूज करना है। इसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे सेंटेंस से प्रश्न पूछने का काम होता है और इसके द्वारा हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं वह इस प्रकार से होगा। उसका स्ट्रक्चर होगा, आपको सब्जेक्ट के पहले हैज और हैव का यूज करना है। सब्जेक्ट के पहले किसका यूज करना है? हैज और हैव का यूज करना है। उसके ठीक बाद सब्जेक्ट को लिखना है। तब आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस V3 का यूज करना है, ऑब्जेक्ट, और उसके ठीक बाद आपको क्वेश्चन मार्क देना है। एग्जाम्पल देखें, क्या आप मैच जीत चुके हैं? यहां से हम लोग क्लियरफाई होना चाहते हैं
कि क्या आपने मैच जीता है या नहीं जीता है, तो क्या आप मैच जीत चुके हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप है तो यहाँ पे आपको हैव का यूज करना है, बिकॉज आपके लिए यू का यूज होता है। हैव यू ऑन द मैच, यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क देना है, हैव यू ऑन द मैच। क्या वह काम समाप्त कर चुका है, यहां पे सब्जेक्ट वह आ रहा है। सब्जेक्ट क्या आ रहा है, वह आ रहा है। वह को हम लोग अंग्रेजी में ही लिखते हैं, तो ही के साथ हमको हैज यूज करना है। ही के साथ हमको किसका यूज करना है, हैज का यूज करना है। तो यहां पे हैज का यूज करो, हैज ही फिनिश्ड द वर्क, हैज ही फिनिश्ड द वर्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट के ठीक पहले हमको हैज और हैव का यूज करना है। निगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के बाद नॉट का यूज हमें करना है। अब इसी क्रम में, इसी श्रेणी में हमारा एक और सेंटेंस आता है जो होता है WH वर्ड का। किसका होता है, WH वर्ड का। WH वर्ड के पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, वह होता है कभी कभी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों का मिश्रण होता है। जैसे आप समझें एग्जाम्पल के रूप में, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है। आप उसे बनाना होगा तो आप इस तरह से बनाइएगा, हैव आई नॉट हेल्प्ड यू, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है। इस तरह से एक बनता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट का यूज कर देते हैं, तो वह बन जाता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगला जो हमारा सीरीज है वह है WH वर्ड का, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH वर्ड का यूज कैसे करते हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, सिंपल प्रेजेंट में, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और फिर बता रहा हूं। जब किसी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, जब किसी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद या वाक्य के बीच में, इसको फिर से समझ लीजिए, जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में या सब्जेक्ट के ठीक बाद क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, किन्हें, किसे, जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में या हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो वैसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में WH वर्ड का यूज पहले करते हैं। कब करते हैं, तो WH वर्ड का यूज जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब के पहले होता है, सब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। उसको WH वर्ड के पहले हम लोग यूज करते हैं। हैज या हैव के पहले WH वर्ड का हमारा यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले, और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद सब्जेक्ट का यूज होता है। फिर से समझ लीजिए, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, उसने कब तुम्हारी मदद की है। कब, यहां कब है जो सब्जेक्ट के ठीक बाद आया, तो कब का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो हो गया व्हेन। अब उसने, तो हैज ही हेल्प्ड यू। सेकेंड है आपने क्यों यह काम किया है, यहां सब्जेक्ट जो है आपने है, यू हो गया, और क्यों के लिए हम लोग वाई लिखेंगे पहले, वाई हैव यू डन दिस वर्क। तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक वीडियो रहा। इसे ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आप किसी भी पुस्तक से इस टेंस को निकालें, इसका वीडियो देखें, खुद सीखें, अपने बच्चों को भी दिखलाएं, उन्हें भी सिखलाएं, और अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।